अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आयशा लाहौर से वेलकम करती हूँ किचन कैफ़े में। आज का जो मेरा मेन्यू इसमें मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। मेरा पूरे वीक का जो है ना वो एक मेन्यू होता है जिसमें मैं एक दिन बिरयानी बनाती हूँ, फिर उसके अलावा जो है ना वो फिर दाल सब्ज़ी, फिर उसके बाद जो है ना वो चाइनीज़, इसी तरह कर कर आके ना जो पूरा वीक जो है ना वो मेरा मेन्यू सेट होता है। और यहाँ पे जो है ना आज मैं छुट्टियाँ थी तो कम लोगों के लिए बिरयानी बना रही हूँ, तो इस वजह से जो है ना तकरीबन हाफ़ के जी चावल मैंने भिगोए थे और चिकन भी तकरीबन इसमें जो है ना हाफ़ के जी है। यहाँ हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने पानी बॉयल होने के लिए चावलों के लिए रख दिए। चावल जो है ना पुराने चावल हों तो कम से कम उनको जो है ना घंटा दो तो भिगो लेना चाहिए। और एक तरह से ये जो रेसिपी है ये मतलब जो बच्चे अपने घरों से दूर रहते हैं उनके लिए बड़ी ईजी है, स्टूडेंट्स के लिए कि वो जो है ना फ्राई प्याज लें, तो उसको जो है ना उसमें टमाटर दही डाल के और बिरयानी मसाला उसको ग्राइंड कर लें और जो है ना लहसुन अदरक भी बेशक साथ ही डाल दें जब मतलब प्याज वगैरह ग्राइंड करें, लेकिन प्याज फ्राई करके। बिरयानी में हमेशा जो है ना वो मज़ेदार जो फ्राई प्याज उनके साथ ही बिरयानी बनती है, लेकिन मैंने चूँकि अपने घर के लिए बनानी है और ख़ुद बनानी है तो इस वजह से मैं जो हूँ ना मैं वैसे कभी भी जो है ना फ्राई प्याज जो है ना रेडीमेड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। तो अब जो है ना इनको मैं टमाटर के साथ दही मिला के तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और चावल एक साइड पे जो है ना वो बॉयल हो रहे हैं। और आजकल हैं छुट्टियाँ, तो छुट्टियों में मेरे पास भी बच्चे कम थे, तो यहाँ पे जो है ना चावलों में थोड़ा नमक ऐड कर लिया। और इन दिनों में मुझे ये बात भी याद आ रही थी कि किस तरह जो है ना एक तो ये मतलब 2025 में मेरी अम्मी जो है उनकी वो अल्लाह ताला के पास चली गई और उनके लिए अभी तक मेरा जो है ना मतलब ये कहने की हिम्मत ही नहीं होती कि वो चली गई हैं। बस फिर जो है जो हकीकत है उसको कबूल करना पड़ता है। और अम्मी को जो है ना अभी फरवरी में अभी अगले साल मतलब 1 साल पूरा होगा। तो अम्मी के जाने के बाद ये है कि माएँ ही होती हैं जो आपको कहती हैं कि बेटा आ जाओ, छुट्टियाँ हो गई हैं तो आ जाओ। और मैं भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि छुट्टियाँ हो और मैं ना जाऊँ, लेकिन इस दफ़ा दिल ही नहीं किया घर से कहीं निकलने का। तो ये बस वो मतलब टाइम है कि आप अकेले बैठ के तो अपनी जो भी आपको अज़ियत हो, तकलीफ़ हो, परेशानी हो, बस अपने साथ ही बाँटो। और मैं बिल्कुल भी अपने घर से नहीं निकली और मुझे लगता है कि 2025 ने ना सबसे जो है ना कीमती रिश्ता वो हमसे ले लिया। बस अल्लाह ताला सब जाने वालों को जो है ना जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे और जिनके माँ बाप सलामत हैं अल्लाह ताला उनको उनको ज़िंदगी सेहत भी दे और सब बच्चों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक दे। ये भी एक तौफ़ीक है ना जिसको मिलती है, ये अल्लाह की तरफ से है कि आपको अपने माँ बाप बुढ़ापे में मिलें। कुरान पाक भी कहता है ना कि आपको अगर अपने माँ बाप माँ या बाप में से कोई भी बुढ़ापे तक पहुँचे तो आप उनकी खिदमत करो और अपने लिए जन्नत कमाओ। और हम सब बहन भाइयों ने भी कोशिश की कि जितनी खिदमत कर सकते थे अपने अम्मी की करें और उनका ख्याल रखें। और अल्लाह ताला मेरे अब्बू को ज़िंदगी सेहत दे, उनके लिए भी जितना हो सकता है उतनी कोशिश करते हैं उनका ख्याल रखें। अभी मैं उनसे दूर हूँ तो बस फिर भी उनकी तरफ ही ध्यान लगा रहता है। बाकी जिनके पास हैं वो भी इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सभी जितनी केयर कर सकते हैं करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसके साथ जो है ना वो फ्राइज़ बनाऊँगी। तो देखें ना ये एकदम ईज़ी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है। लेकिन मैंने जैसे कि बताया ना कि मेरा एक मेन्यू है, रोज़ रोज़ ज़ाहिर बात है नई नई चीज़ें भी मतलब अगर हम वीडियो भी बनाते हैं ना तो कहाँ से इतने ज़्यादा जो है ना वो खाने लेके आएँ। तो मुझे पता नहीं क्यों रिपीट करना थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि जो अब मैं कर रही हूँ जितना कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस बात ये है कि बिरयानी जो है ना कभी आप प्याज जो है ना फ्राई करके तो बीच में ही चिकन वगैरह ऐड कर लें, पर कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, बनानी तो बिरयानी है। चाहे आप सब चीज़ों को डाल के कुकर में तो चिकन के साथ इनको जो है ना वो पका लें तब भी अच्छी बनती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्याज अगर हम ग्राइंड करके बिरयानी बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और धनिया डाल के जो मैंने चावल बॉयल किए हैं ना वो भी एकदम खिले खिले चावल, जब चावल पुराने हो जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और बिरयानी वगैरह हमेशा जो है ना वो पुराने चावलों की बनानी चाहिए, क्योंकि बॉयल तो हम वैसे अगर दाल चावल बनाने हैं तो नए चावल भी अच्छे बनते हैं,
लेकिन जो बिरयानी के लिए चावल है ना उनको वो थोड़े पुराने होंगे तो बिरयानी खिली खिली बनेगी। और यहाँ पे जो कुछ जो फ्राइज़ थे ना वो मैंने चावलों के ऊपर डाल दिए। अब इनको थोड़ी देर दम लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किए और थोड़ा सा मैंने मसाला जो है ना वो निकाल लिया था। और चिकन को जो है ना मैंने रहने दिया था ताकि दम में जो कोई कसर रह गई हो ना वो पूरी हो जाए। थोड़े प्याज और धनिया सारी चीज़ें डालकर फूड कलर और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए। और चावलों को जो है ना 10 मिनट पूरा मैंने दम पे रखे हैं चावल। इतनी देखें इजी रेसिपीज़ हैं। मतलब हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि चलें जिनको कुकिंग नहीं आती उनको कोई हेल्प मिले। और कई चीज़ें जो हमें नहीं आती हम भी यूट्यूब से हेल्प लेते हैं या मतलब और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबसे कुछ ना कुछ इंसान सीखता है। मतलब ये नहीं है ना तो हम परफेक्ट हैं, कई चीज़ों में कमियां हैं, कई चीज़ें नहीं बनानी आती हैं अभी भी। तो इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए। और ये चावल जो है ना बड़े ही अच्छे खिले खिले और मज़ेदार बिरयानी बनी थी। तो चावल आज जो है ना मैंने कम ही बनाए हैं क्योंकि अगले दिन बिरयानी बच जाए ना तो बंदा यही सोचता रहता है। जो खाएगा उसके लिए भी मतलब फ्रेश चीज़ तो खाएं, लेकिन बासी करके बिल्कुल भी ना खाया करें। बासी चीज़ें वैसे भी जो है ना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बिरयानी तो जब भी हम कभी मतलब थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो ना तो कभी डॉक्टर के पास जाऊँ ना तो सबसे पहले कहता है बिरयानी नहीं खानी। तो कई दफ़ा अब मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मेरी तबीयत तब नहीं है थोड़ी ठीक तो मैं परहेज़ कर लेती हूँ, डॉक्टर के पास नहीं मैं जाती। वो जाते ही सबसे पहले कहता है भाई आप बिरयानी खाती हैं? नहीं आपने खानी बिरयानी। तो मैंने कहा ये तो नहीं छूटनी, बिरयानी भी एक नशा है और नशा ना किसी के लिए भी छोड़ना मुश्किल है। और हम भी नशाई हैं बिरयानी के, पूरी फैमिली। और बिरयानी को जो है ना वो सजाने के लिए थोड़ा सा मैंने ऊपर ड्राई फ्रूट्स पड़े थे मेरे पास, मैंने शायद केक के लिए ला के ये चीज़ें रखी थी। तो केक तो अभी तक बना नहीं, वो ऐसे ही पकड़ पकड़ के जो है ना वो खाते रहते हैं। तो मैंने कहा चलें थोड़े से जो है ना ड्राई फ्रूट्स चावलों पे डालते हैं, थोड़ी नई लुक देते हैं। और जितने चावल थे ना सारे मैंने डिश आउट कर दिए हैं। थोड़ी सी बस अब वीडियो बनेगी, सभी को जो है ना वो भूख भी लगी हुई है। और साथ में जो है ना मैंने कचूमर सैलड बनाया है जिसमें प्याज है, टमाटर, खीरे और इनको जो है ना मैंने चॉपर में डाल के जल्दी जल्दी अगर सैलड बनाना हो ना तो चॉपर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल खीरे में से मैं जो है ना छिलके नहीं उतारती। अगर किसी को लगता है कि भाई इनके ऊपर स्प्रे वगैरह होती है तो थोड़ी देर आप इनको डिप करके रख दें चीज़ों को, सारी जो है ना मतलब जो भी आपको ख़तरा महसूस होता है स्प्रे वगैरह का वो सब कुछ जो है ना वो साफ़ हो जाता है थोड़ी देर भिगो के रखने से। और मज़ेदार सी जो है ना बिरयानी रेडी है। मेरा आज का मेन्यू यही था कि सिर्फ बिरयानी और सैलड। और आखिर में यही कहूँगी दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें और मज़े मज़े के खाने बना के खाएं भी और खिलाएं भी। और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जो है ना इलाज से कहते हैं कि 1000 गुना बेहतर है कि हम परहेज़ करें। तो परहेज़ जो है ना वो करते रहना चाहिए। और अब जो है ना आपसे लेती हूँ इजाज़त। बिरयानी चख रही थी मैं और साथ साथ जो है ना वीडियो भी बन रही थी। चलें जी अब इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।